और क्वेश्चन इज ए बॉल ऑफ मास m is projected with a speed v into the barrel of spring gun of mass m initially at rest on a frictionless surface. The mass m stick in the barrel at point of maximum compression of spring. No energy is lost in friction. What fraction of the initial kinetic energy of the ball is stored in the spring? तो देखिए क्या हो रहा है, एक बॉल है, ये v वेलोसिटी से इधर आ रही है, ठीक है। तो ये जो बॉल है जब इससे टकराएगी, ठीक है, जो मान लो ये बॉल यहाँ पे टकराई तो इसकी स्पीड वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो बॉल आ रही थी, ठीक है, ये हमारी v वेलोसिटी से आ रही थी, ठीक है। तो देखिए v वेलोसिटी से आ रही है, यहाँ पर टकराने के बाद मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी जो है, बॉल की वेलोसिटी v डैश हो जाती है, ठीक है, ये मैंने एज्यूम कर लिया है। अब देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पे बात करें मोमेंटम की, ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन के लॉ से क्या हो जाएगा, m, ठीक है, किस वेलोसिटी से आ रहा था, v वेलोसिटी से आ रहा था, तो एम वी इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, ये मास हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, इसका मास m प्लस स्मॉल m इंटू वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u v डैश, ठीक है, तो मैंने इसको v डैश मान लिया, ठीक है। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ लगाया मैंने, तो यहां से देखिए v डैश की वैल्यू कितनी आ गई, v डैश की वैल्यू आ जाएगी m, ठीक है, v अपॉन, ठीक है, यहाँ पे इसका भाग लग जाएगा m प्लस स्मॉल m, ठीक है, ये मेरे क्या निकल गया, यहाँ से v डैश निकल गया, ठीक है। अब मेरे को निकालना है टोटल एनर्जी, ठीक है। तो देखिए टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, ठीक है, जो एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर हुई है, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हुई है डेल के, वो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर, ठीक है, जो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी होगी बॉल की वो माइनस हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है, हो जाएगा वी स्क्वायर, सॉरी वी डैश स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से वी डैश की वैल्यू रख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है, इंटू वी डैश की वैल्यू कितनी है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो डेल के यहाँ से कितना जाएगा, डेल के इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एम, कैपिटल एम में बाहर ले लूंगा, ठीक है, अंदर बचेगा हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस कैपिटल एम, ठीक है, ये बचेगा हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे को क्या बोला गया है, हमारे को फ्रैक्शन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है अपॉन, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है अपॉन जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, उसका डिवाइड लग जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है, वो है हमारा कैपिटल एम हाफ एम यू एम वी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, कैपिटल ये आ जाएगा एम प्लस कैपिटल एम इंटू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी सिस्टम की, वो हो जाएगी ए हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा कैपिटल हाफ एम कैंसिल हो गया, एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है, तो ये हमारी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन कितना आ गया, कैपिटल एम अपॉन एम प्लस एम, ठीक है, तो कैपिटल एम अपॉन एम प्लस, सॉरी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।